बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज फिर मैं आप लोगों के सामने शम्स और ज़ोहल की तस्लीस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे चंद लोगों के टेलीफ़ोन और मैसेजिंग आए और उन्होंने मेरे से जो सवालात किए उनके जवाबात मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू देना चाह रहा हूँ। शायद आपके भी सवाल ये ही तो नहीं, इसलिए कि उन्होंने जो मेरे से सवाल पूछे मैंने सबके सवाल लिख लिए और उनके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी जवाब दे दूंगा या फिर उसके लिए एक और वीडियो बना के भी आप लोगों को भी जवाब दे दूंगा। उसकी वजह यह है, वीडियो के अंदर एक तो ये फ़ायदा होता है कि और लोगों का भी भला हो जाता है। मतलब कि शायद आपका जो सवाल है वो दूसरे का भी वही सवाल हो सकता है, उसके ज़हन में शायद वही सवाल चल रहा हो। यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा कि शम्स और ज़ोहल की तस्लीस का वक्त और डेट कौन सी है और इसका दर्जा कौन सा है। ये सवाल बहुत वैलिड सवाल था। मैंने इस वजह से फिर चाहा कि मैं आप सब लोगों को इसका दर्जा भी बताऊं, इसकी डेट भी बताऊं और इसका वक्त भी बताऊं। हालांकि मैंने उससे पहले आप लोगों को वक्त और डेट बता दी थी, लेकिन जिसने मेरे से इसका दर्जा पूछा तो मैंने फिर ये सोचा कि वाकई जिसने भी बात की है ये बड़ी पॉइंट आउट बात की है कि मुझे यहाँ पर दर्जा भी बताना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी के अंदर शायद दोबारा ये दर्जा आए या ना आए, इसलिए कि सालों साल बाद, हज़ारों साल बाद फिर वही दर्जा आता है। अब ये 25 दर्जे और 27 दकीत के ऊपर तस्लीस बन रही है। शम्स 25 दर्जे 27 दकीत होगा और वहाँ पर ज़ोहल जो बैठा होगा कैप्रिकॉर्न के अंदर जद्दी में, वो भी 25 दर्जे 27 दकीत होगी। अब ये दर्जा बहुत ही एक ख़ासियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि अब इस दर्जे के ऊपर तस्लीस हो गई, फिर हज़ारों साल के बाद इस दर्जे के ऊपर जाके तस्लीस बननी है। वरना तो आपको हर साल में शम्स और ज़ोहल की तस्लीस मिल जाएगी, लेकिन दर्जा अलहदा होगा और बुर्ज अलहदा होगा। अब आप लोगों को शायद इसका इल्म है या नहीं है कि ज़ोहल 29 साल के बाद हर एक बुर्ज में दोबारा वापस आता है। मतलब 28 से 29 साल का इसका दौरानिया होता है, दोबारा वो चक्कर काट के फिर उसी बुर्ज में वापस आता है। इस वक्त ये कैप्रिकॉर्न में है और ज़ोहल ने 16-17 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न से निकल जाना है और इसकी अब ये आखिरी दफ़ा, मतलब कि आप ये समझ लें कि इस सदी के अंदर आखिरी दफ़ा इस दर्जे के ऊपर तस्लीस बन रही है। फिर दोबारा तस्लीस तो बनेगी, लेकिन ये 25 दर्जे 27 दकीत नहीं होगी। ये चीज़ बहुत पॉइंट आउट करने वाली चीज़ थी, इसलिए मैं ये दोबारा बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। और वक्त होगा रात, पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से होगा रात को 2:35 AM 18 सितंबर 2020 रात को वक्त होगा 2:35 AM। अब आप लोग इसके 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद में काम कर सकते हैं। मतलब कि जब ये तस्लीस मुकम्मल होगी एक ही दर्जे के ऊपर और एक ही पूरी ये डिग्रीज के ऊपर पहुंच जाएगी, ये 2:35 AM का टाइम होगा। इससे 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद में आप ज़ोहल की साथ के अंदर काम कर सकते हैं। आपको 12 घंटे का टाइम मिलेगा। 12 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको 2 दफ़ा ज़ोहल की साथ मिल जाएगी। आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हैं उस मुल्क के टाइम के हिसाब से ज़ोहल की साथ निकाल लें। अगर किसी को ज़ोहल की साथ निकालना नहीं आती, ज़ोहल को इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, अगर नहीं निकालनी आती वो मुझसे टेलीफ़ोन करके भी पूछ सकता है, अपने मुल्क और शहर का नाम बता दे, मैं आपको बता दूँगा कि इस वक्त ज़ोहल की साथ है।
और जिन लोगों को ये नक्श बनाना नहीं आता, मतलब कि वो बहुत कोशिश में लगे हुए ये नक्श नहीं बना पा रहे, वो मेरे से हेल्प भी ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उनकी भरपूर रहनुमाई करूँगा और उनको नक्श का तरीका मज़ीद समझा दूँगा। और अगर फिर भी नहीं बनाना आ रहा तो वो अपना नाम और अपनी वालदा का नाम मुझे व्हाट्सएप करें, उनको मैं बना के रफ़ काम करके भी व्हाट्सएप कर दूँगा और वो उस टाइम में बैठ के खुद ब खुद ये नक्श लिख लें। ये ज़ोहल और शम्स की जब तसलीस बनेगी उस वक़्त जो लोग नक्श नहीं लिख सकते वो खसूसी उस टाइम पर ज़ोहल की टाइम पर बैठ के आप नफल पढ़ें, दुआ पढ़ें और सूरह फतह की 10वीं आयत का विर्द करें। ये नक्श भी सूरह फतह की 10वीं आयत का है। सूरह फतह की जो 10वीं आयत है उसका ये नक्श है। और सूरह फतह की 10वीं आयत के जो अदाद हैं वो 5744 अदाद हैं, 5744 ये अदाद है। इसलिए कि मुझसे किसी ने ये आयत का भी पूछा था कि ये कौन सी आयत है, तो ये सूरह फतह की 10वीं आयत है। आपने अपना नाम, अपनी वालदा के नाम के अदाद लेने हैं, सूरह फतह की 10वीं आयत के अदाद लेने हैं, इनको जमा कर लेना है और 120 अदद माइनस कर देने हैं। जब 120 अदद माइनस कर दिए उसके बाद आपने 4 पर तकसीम कर देना है। तकसीम करने के बाद अगर आपके पास कुछ नहीं बचता तो आपने, अगर आपका नाम अलिफ से है तो आपकी आतिशी चाल है, अगर आपका नाम बे से है तो आपकी बादी चाल है, अगर आपका नाम जीम से है तो आपकी आबी चाल है और अगर आपका नाम दाल से है तो आपकी खाकी चाल है। मतलब कि हर बंदे का ये 4 चालें होती हैं। हर बंदे का नाम एक अलहदा होता है और उसका आंसर एक अलहदा होता है। उस लिहाज से देखेंगे कि आपका आबी बनना है, आतिशी बनना है, खाकी बनना है या बादी बनना है। तो आपने ये, मैंने जदूल पहले भी दी हुई है, इस वीडियो के नीचे मैं पुरानी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उधर से जाके आप जदूल देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, आप उधर भी जाके देख सकते हैं। उधर मैंने ये 18 सितंबर 2020 का एक लिंक दिया हुआ है। आप फेसबुक पेज के ऊपर सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पेज के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आपके नक्श की चाल मिल जाएगी। मतलब कि जो आपका आंसर होगा आतिशी है, बादी है, आबी है, खाकी है। और उस टाइम में यह आप नक्श बनाएं, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 नक्श बना सकते हैं। 3 तो आपने लाजमी बनाने हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर किसी को फिर भी नहीं पता चल रही बात तो वो मुझसे टेलीफोन करके पूछ सकता है। मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी भरपूर रहनुमाई करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।